कंप्यूटर लर्निंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल की एक नई वेबसाइट लॉन्च हुई है और उस वेबसाइट के तहत जो परीक्षा नीति चलने वाली है उस परीक्षा नीति पर आज चर्चा करने वाले हैं। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि परीक्षाएं किस प्रकार से होंगी, तो मैं विशेष तौर पर कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षा नीति चलने वाली है उस पर एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे, ताकि आपको ये परीक्षा नीति समझ में आ जाए। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, आपका परीक्षा का पैटर्न यानी तरीका पूरी तरह से बदल गया है। अब आपकी परीक्षा के दो भाग होंगे, एक आंतरिक परीक्षा और एक बोर्ड परीक्षा। आंतरिक परीक्षा में कुल 12 बार आपकी परीक्षा ली जाएंगी, अर्थात अगले 6 महीनों तक हर 15 दिनों में आपकी एक परीक्षा आयोजित होगी। तो फिर एक मन में एक प्रश्न उठता है कि इस 15 दिन में होने वाली इस परीक्षा में क्या होगा। तो इसको आप समझिए कि इस परीक्षा में आपको 100 नंबर के 5 प्रश्न पत्र प्राप्त होंगे। 5 कौन कौन से होंगे उसको समझिए। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, ये 2 विषय हो गए भाषा से, और आपके चुने हुए 3 विषय, जैसे कॉमर्स के लिए है व्यवसाय अध्ययन, बही खाता व लेखाकर्म और व्यवसायिक अर्थशास्त्र, ये 3 हो गए। इसी प्रकार से जीव विज्ञान के संकाय के बच्चों के लिए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी। इस तरह गणित संकाय के चुनने वाले बच्चों के लिए गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान, और कला संकाय के बच्चों के लिए इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र। इस तरह आपकी चुने हुए 3 विषय तथा हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर इस तरह कुल 5 प्रश्न पत्र प्राप्त होंगे। फिर मन में आता है, बच्चे पूछ रहे हैं कि परीक्षा कहाँ होगी। तो परीक्षा आपके घर पर होगी, आप घर से ही परीक्षा दे पाएंगे। फिर आया कि परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो कहाँ से मिलेगा। तो परीक्षा का प्रश्न पत्र आपको अपने मोबाइल पर भोपाल से सीधे भेजा जाएगा। जो मासीम ऐप है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, इस पर आप रजिस्टर हो रहे हैं। रजिस्टर होंगे तो आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा, और उस आईडी और पासवर्ड की सहायता से आप प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो क्या सब बच्चों का प्रश्न पत्र एक जैसा होगा? जी नहीं। पहले तो ये यूनिट वाइज है, हर परीक्षा का अलग अलग जो भी यूनिट है उससे पेपर आएगा और उसी यूनिट से हर बच्चों का आएगा, लेकिन प्रश्न पत्र में प्रश्न अलग अलग होगा। फिर बच्चों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या प्रश्नों के उत्तर मन से याद करके लिखने हैं? नहीं, प्रश्नों के उत्तर किताब में से खोज कर लिखने हैं, और किताब खोलकर प्रश्न का उत्तर और उस पाठ से ढूंढना है और उसमें से लिखना है। इसमें कुछ कठिन प्रश्न पाठ की समझ पर आधारित भी हो सकते हैं, और उनके उत्तर वही लिख पाएगा जो उस पाठ को पूरी तरह से पढ़ के समझा होगा। तो फिर इसे परीक्षा कैसे कहेंगे? किस प्रकार का? तभी तो इसे परीक्षा न कहकर असाइनमेंट कहा गया है। बच्चों के मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि उत्तर कहाँ लिखेंगे। तो उत्तर लिखने के लिए आपको हर विषय की 200 पेज की एक कॉपी, इस तरह कुल 5 कॉपियाँ बनानी पड़ेंगी। 5 विषय की 5 कॉपियों में प्रश्न पत्रों के उत्तर लिख लेने के बाद इन कॉपियों का क्या करेंगे? फिर ये प्रश्न बनता है। तो इन कॉपियों को जल्दी से स्कूल में ले जाकर जमा कर देना है। यानी जैसे ही आपकी परीक्षा पूर्ण होती है तो उस कॉपी को ले आकर के आप स्कूल में जमा करेंगे, और उस कॉपी का मूल्यांकन कर शिक्षक उसमें जो आपके मार्क्स मिलेंगे, जो नंबर आपको मिलेंगे, वो उस ऐप के माध्यम से या कंप्यूटर के से वेबसाइट के माध्यम से उसको अपलोड कर देंगे, और उस कॉपी को आपके लिए वापस कर देंगे, ताकि जो अगली परीक्षा होगी, अगला असाइनमेंट होगा, उस असाइनमेंट को भी आप उसी कॉपी में
लिख सके। और लिखने के बाद फिर उसके आगे की जो प्रक्रिया होगी इसी प्रकार से होगी। उस कॉपी को फिर से आप वापस अपने शिक्षक के पास जमा करेंगे, स्कूल में आके जमा करेंगे, फिर शिक्षक उसको मूल्यांकित कर फिर आपको उसको वो वापस कर देंगे। और शिक्षक हर परीक्षा के मार्क्स को पोर्टल पर ऐप के माध्यम से या उसी पोर्टल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से उसको अपलोड करते चले जाएंगे। फिर मन में आता है कि क्या हमको, ये बच्चे पूछ रहे हैं कि हमको असाइनमेंट जमा करना अनिवार्य है। तो हम बता दें आपको कि असाइनमेंट जमा करना बहुत ही अनिवार्य है। आप इसको जमा नहीं करेंगे तो एक आध अवसर आपको और मिल सकता है, लेकिन उसके बाद भोपाल से ही सूचना दे करके आपका नाम स्कूल से कट सकता है। फिर आता है मन में कि हमारे रिजल्ट बनाने में आंतरिक परीक्षा या असाइनमेंट का हिस्सा कितना रहेगा। तो आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि आपकी परीक्षा 2 भागों में होने वाली है, आंतरिक परीक्षा और बोर्ड परीक्षा। तो ये जो आंतरिक परीक्षा इसी को असाइनमेंट कह रहे हैं, ये आपके घर में होना है। और बोर्ड परीक्षा ये वार्षिक परीक्षा की तरह फिर इस होगा। अब इसके लिए फिर आगे जो भी प्रक्रिया तय होगी वो आप उसको समझेंगे। लेकिन जो आंतरिक परीक्षा आप जो लिख रहे हैं, असाइनमेंट जो लिख करके आप स्कूल में जमा कर रहे हैं, इस पूरे का 70% मार्क्स आपके रिजल्ट में रहेगा और वार्षिक परीक्षा का 30% रहेगा। तो आंतरिक परीक्षा जो आपको घर से परीक्षा देनी है उसका 70%, सभी परीक्षाओं का 70% आंतरिक का, और जो वार्षिक परीक्षा होनी है उसका 30%। इस प्रकार से कुछ रिजल्ट बनेगा। इस संबंध में आपको कोई जानकारी अगर चाहिए तो अपने कक्षा शिक्षक, कक्षाचार्य, विषयाचार्य, विषय शिक्षक से भी आप चर्चा कर सकते हैं। आप सभी के पढ़ाई के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं उसके माध्यम से भी आप अपने शिक्षकों से चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।